नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है जो इंटरनेट हम यूज करते हैं वो कुल हकीकत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। इंटरनेट को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। सरफेस वेब वो हिस्सा है जो आम लोग यूज करते हैं, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक के जरिए देखते हैं। डीप वेब वो जहाँ वो मालूमात छुपी होती हैं जो आम लोग आम आवाम से पहुँच से बाहर होती हैं, जैसे बैंक की मालूमात या निजी डेटाबेस। और फिर आता है सबसे आखिर में डार्क वेब। डार्क वेब इंटरनेट का सबसे पुरस्कार और खतरनाक हिस्सा है। यहाँ ना कोई असूल है ना कोई कानून। यहाँ हर किस्म का मवाद, हर किस्म का जुर्म, हर किस्म का राज छुपा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि डार्क वेब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है या हमारी इंसानी नफ्सियात और ख्वाहिशात का अक्स। डार्क वेब की इब्तिदा 1990 की दहाई में हुई, जब tor ब्राउजर और उस जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स ने लोगों को अपनी शनाख्त छुपाने का मौका दिया। इन प्लेटफॉर्म्स का मकसद इब्तिदा में मुस्बत था, जैसे सहाफियों को आज़ादी देना और हुकूमतों के जुल्म और जबर से बचना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये आज़ादी एक खौफनाक हथियार बन गया। आज के दौर में डार्क वेब पर हर चीज दस्तयाब है, जाली शनाख्तें, गैर कानूनी असला, इंसानी स्मगलिंग और यहाँ तक के किराए पर कातिल। लेकिन सवाल यह है कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ, और सबसे अहम, क्या हम इसको रोक सकते हैं या नहीं। डार्क वेब दरअसल हमारी आज़ादी की इंतहा है, लेकिन ये इंतहा हमें किस तरफ ले जाती है। नाजरीन, डार्क वेब उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो किसी भी कीमत पर ताकत हासिल करना चाहते हैं। लोग डार्क वेब पर अक्सर अपने तजस्सुस की वजह से जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये तजस्सुस उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। नाजरीन, डार्क वेब इस बात का सबूत है कि जब इंसान को बगैर किसी हद से छोड़ दिया जाए तो वो अपने आप को किस हद तक लेकर जा सकता है। ये सब कुछ हमें एक सवाल पर लेकर आता है, क्या डार्क वेब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है या हमारी अंदरूनी ख्वाहिशात का आईना। नाजरीन, डार्क वेब आम इंटरनेट की तरह नहीं, जहाँ आप गूगल पर कुछ भी सर्च करें आपको जवाब मिल जाएगा। यहाँ कुछ भी देखने के लिए आपको tor ब्राउजर खसूसी सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जो आपके मकाम को छुपाकर आपको एक खुफिया नेटवर्क देता है। और यहाँ की करेंसी भी आम नहीं, ज्यादातर लोग यहाँ बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज इस्तेमाल करते हैं। इसका मकसद है कि हर लेन देन को मुकम्मल गुमनाम रखा जाए। डार्क वेब पर ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जो आम इंसान के लिए डरावनी और खतरनाक हैं। अगर आप गैर कानूनी साइट्स पर जाते हैं तो ये खतरे में डाल सकती हैं। यहाँ पर हैकर्स हैं, हर किस्म के माहिर हैकर जो वक्त इस शिकार की तलाश में होते हैं। और इसके साथ साथ डार्क वेब की कुछ चीजें इतनी डरावनी है कि ये इंसान की नफ्सियात को मुतासिर कर सकती हैं। नाजरीन, डार्क वेब पर मौजूद खौफनाक दुनिया सिर्फ सानवी नहीं, कई कहानियां ऐसी हैं जो हकीकत पर मबनी हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स जिसने डार्क वेब पर एक हैकर की मदद ली ताकि वो अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचा सके, और कहानी में लोगों ने अपनी शनाख्त मालूम खो दी जिन्हें हैकर्स ने नीलामी के लिए पेश कर दिया। यहाँ तक कि कुछ केसेस में डार्क वेब पर गैर कानूनी तजुर्बात की बातें भी की गई हैं जो इंसानियत के लिए बहुत शर्मनाक हैं। नाजरीन, डार्क वेब के असरात सिर्फ इनफरादी नहीं बल्कि मुआशरती सतह पर भी गहरे होते हैं। आज के कई बड़े जराइम जैसे साइबर हमले, दहशतगर्दी और मंशियात की स्मगलिंग डार्क वेब के जरिए अंजाम दी जाती है। डार्क वेब ऐसी मालूमात का गढ़ बन चुका है जो माशरती इंतशार को बढ़ोतरी देता है। जो लोग डार्क वेब की दुनिया में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारते हैं वो अक्सर ज़हनी दबाव, खौफ और यहाँ तक के नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। नाजरीन, इसी के साथ आपको एक और कहानी सुनाऊंगा कि एक नौजवान तालिब इल्म जो हैकिंग और कोडिंग का शौक रखता था, उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर डार्क वेब तक रसाई हासिल कर ली। शुरू में वो सिर्फ मजाक के तौर पर ऐसा कर रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो गैर कानूनी फॉर्म्स पर जाने लगे। एक दिन उनका आमना सामना एक ऐसे फॉर्म पर हुआ जो इंसानी स्मगलिंग के बारे में मालूमात मौजूद थी। जब उन्होंने उन मालूमात को शेयर करने की कोशिश की तो वो खुद एक खतरा बन गए। उनकी जाती मालूमात लीक हो गई और वो मुसलसल धमकियां मिलने लगी। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि डार्क वेब की दुनिया में दाखिल होना सिर्फ एक गलत फैसला नहीं बल्कि एक ऐसा कदम है जो हमारी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। डार्क वेब दरअसल रोशनी और अंधेरे के दरमियान एक मुसलसल जंग का रास्ता है और हम पर मुनहसर है कि हम किस तरह अपनी रोशनी का इंतखाब करते हैं। नाजरीन, डार्क वेब एक इंतबाह है और हमें ये दिखाता है कि हम अपनी ख्वाहिशात को काबू में ना रखें तो हम किस हद तक गिर सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि हम हमेशा अपनी किस्मत के मामार हैं और ये हम पर मुनहसर है कि हम अपनी रोशनी का रास्ता इख्तियार करें या अंधेरों की गहराइयों में खो जाएं। इसके साथ डार्क वेब ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जो हमें इंसानी ख्वाहिशात, आज़ादी और इख्तलाफात के बारे में सवाल करने पर मौजूद करता है। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तफसील वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। तब तक मिलते हैं नई वीडियो के साथ।